और इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा आदेश। 22 जनवरी देश भर में आधे दिन की छुट्टी। केंद्रीय कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी। सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक 22 जनवरी को दिन, प्राण प्रतिष्ठा के दिन, आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है, जरा बताएं। आधे दिन की छुट्टी का जिक्र है। जी, 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि देश भर के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उनका सेंटिमेंट ये, उनकी भावना ये है कि वो भी इस 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वो 22 को वहाँ जा तो नहीं सकते, लेकिन वो मंदिरों में जाकर उस वक्त इस कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। और ऐसे में ये तर्क देते हुए जो भी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहें वो, और जो तमाम उनकी तरफ से ऐसी मांग की गई है, तो उसको लेते हुए केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि 22 तारीख को आधे दिन के लिए जो सरकारी संस्थान है, खासतौर जो केंद्रीय संस्थान है और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस है, वो भी सब बंद रहेंगे। यानी कि जो भी केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय कर्मचारियों का दफ्तर है, वो सब बंद रहेंगे ताकि लोग 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा तो उसको लाइव देख सके। और अगर किसी को मंदिर में जाके इसको सेलिब्रेट करना है, वहां जाके लाइव देखना है, तो वो इसको देख सके। बिल्कुल आनंद, साथ ही साथ ये तो बात हुई देखिए आधे दिन की छुट्टी की, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें शामिल होना है, इसलिए वो 11 दिनों का अनुष्ठान खुद भी कर रहे हैं। तमाम तरह के यम नियमों का पालन उनकी तरफ से किया जा रहा है। इसे लेकर क्या जानकारी है, देश ये भी जानना चाहता है। जी बिल्कुल, 12 जनवरी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठोरता से यम नियम का जो पालन है वो कर रहे हैं। चूंकि 11 दिनों का ये पूरा अनुष्ठान है, जिसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पे वो शिरकत करेंगे, तो ऐसे में उसके लिए जरूरी होता है कि जो भी मुख्य यजमान है वो यम नियमों का कठोरता से पालन करे। उसमें ये होता है कि आप जमीन पर सोए, जमीन पर कंबल बिछा के प्रधानमंत्री सो रहे हैं, आप अल्पाहार कर रहे हैं, अन्न आप ग्रहण नहीं कर सकते, फल आप ग्रहण नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री नारियल पानी सिर्फ ले रहे हैं। इसके साथ ये होता है कि आप स्वाध्याय करें, धार्मिक किताबों का अध्ययन करें, तो सब काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये काम थोड़ा सा और चुनौती भरा इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार दौरे पर है। अब प्रधानमंत्री कल से फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के दौरे पे है। लेकिन प्रधानमंत्री इन दौरों के दौरान भी अपनी तमाम जो सरकारी उनका जो कार्यक्रम है, कामकाज है, उसके दौरान भी इन तमाम जो यम नियम है उसे कठोरता से पालन कर रहे हैं। 12 जनवरी से प्रधानमंत्री इन सबका कठोरता से पालन कर रहे हैं और 22 जनवरी को जब वो मुख्य यजमान के तौर पर वहां पर बैठेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो उसके जो जितने भी जरूरी जो विधि विधान है, वैदिक रीति रिवाज है, उन सबका पालन प्रधानमंत्री के द्वारा कठोरता से किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं और जमीन में कंबल बिछाकर सो रहे हैं इन अनुष्ठानों का पालन करते हुए।